व्हाट इज पर्सनालिटी? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं, अनेक गुणों का एक सम्मिश्रण है। इट इज सम अप ऑफ so many characteristics, values. In addition to positive values, it includes knowledge, good expression, aesthetic sense, morality, as well good health and capacity to react positively. व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं का सम्मिश्रण है। सामान्यतः कह दिया जाता है सकारात्मकता। सकारात्मक अभिरुचियों के अतिरिक्त एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, सौंदर्य बोध, कलात्मक अभिरुचि, विविधतापूर्ण पसंदियां, स्वाभाविक एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया और तमाम नैतिक मूल्य शामिल हैं। इनके अतिरिक्त बॉडी लैंग्वेज also contribute a lot in personality. इसके अतिरिक्त शारीरिक जो एक्सप्रेशन है, शारीरिक भाषा जो है, यह भी व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। सामान्य तौर पर एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए तमाम पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बताया जाता है और उस श्रृंखला में हम लगातार किसी न किसी पर बात कर रहे हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म, करेज, टॉलरेंस, एंटरप्रेन्योरियलशिप, सॉफ्टनेस टुवर्ड्स चेंज, these are positive attitudes, and one by one I am giving in different videos. आज हम इनके अतिरिक्त बातें करते हैं। इनके अतिरिक्त आपका ज्ञान आपके व्यक्तित्व को उभारता है। आपके पास अगर अधिक ज्ञान है तो व्यक्तित्व में को निखारने में आपको और भी सुविधा होगी और आपका व्यक्तित्व उच्च स्तरीय बन सकेगा। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, जो कि सामान्यतः फर्स्ट इंप्रेशन देता है और लंबे हमेशा ही उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर ए गुड पर्सनालिटी, फॉर ए एक्सीलेंट एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, यू मस्ट हैव गुड हेल्थ, health and knowledge. Later on, body language, आपकी शारीरिक भाषा, आप शरीर से, जैसे you have to know when to remain silent and when to speak. आपको जानना पड़ेगा कि कब आपको बोलना है और कब चुप रहना है, कब चुप रहने से व्यक्तित्व में निखार आता है और कब बोलने से। और फिर जब आप बोलते हैं तो कौन सी बात बोलने पर आपकी वॉइस की पिच
और आपके फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो। फॉर इंस्टेंस, appreciating anyone, welcoming anyone, and on the other hand, sympathizing anyone, giving tribute, etc. Everywhere आपकी भाषा, आपका जो स्पीच हो, उसका एक्सप्रेशन कैसा हो। नॉट इवन वॉइस, रादर आपको कहाँ आंख से बोलना है, वेयर टू स्पीक विथ आई, वेयर टू स्पीक विथ हैंड्स, कहाँ आपको बिना बोले हाथ के इशारे से बहुत कुछ कह जाना है और कहाँ आंख के इशारे से आपको अपनी बात कह जाना है। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड आपको किसके सामने कैसे बैठना है और किसके सामने कैसे चलना है और कब खड़े होकर बात करना है और कब बैठ के बात करना है। अर्थात आपके पैर की भाषा, आपके हाथ की भाषा, आपके आंख की भाषा और आपकी माउथ से जो वॉइस आते हैं, दीज ऑल और इन पर्सनालिटी, दीज ऑल मैटर्स, ये सभी मैटर करती हैं। आपका ड्रेस सेंस कैसा है, किस अवसर के लिए ड्रेस सेंस कैसा है, आप कब कौन सा ड्रेस पहनते हैं, यह भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो दीज आर बॉडी लैंग्वेजेज, कि आप अपने शरीर से, अपनी शारीरिक भाषा से अपने व्यक्तित्व को कितना निखार दे सकते हैं। तो नॉलेज, हेल्थ एंड बॉडी लैंग्वेज। इन एडिशन टू दीज, आपका एस्थेटिक सेंस क्या है, आप में सौंदर्य बोध है कि नहीं। सौंदर्य बोध हियर मीन्स किसी प्राकृतिक सौंदर्य या कृत्रिम सौंदर्य या यहां तक कि फाइन आर्ट्स में आपकी रुचि है कि नहीं, संगीत में, नृत्य में, कला में। अगर इन सब में रुचि है और आप उस रुचि को का सही अवसर पर उपयोग कर सके तो आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगाएगा। एस्थेटिक सेंस में ड्रेसिंग योरसेल्फ एज वेल योर हेयर स्टाइल एज वेल योर लाइकिंग ऑफ फाइन आर्ट्स। ललित कलाओं के प्रति आपकी क्या रुचि है। संगीत में आपकी रुचि नहीं है, पेंटिंग में आपकी रुचि नहीं है, नृत्य में आपकी रुचि नहीं है, किसी प्राकृतिक सौंदर्य में रुचि नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व रूखा रूखा हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण है, जो मैग्नेट है, वो कम हो जाएगा। इनके अतिरिक्त विविधता, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डाइवर्सिटीज, आपकी डाइवर्सिटी, विविधता के प्रति रुझान है कि नहीं है। आप कहीं एक ही चीज, एक ही विचार, एक ही पुस्तक, एक ही धर्म, एक ही जात, एक ही स्थान के घेरे में तो नहीं आ गए। आपकी रुचि विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न लोगों में, विभिन्न जातियों में,
विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप की कलात्मक वस्तुओं में, डिफरेंट टाइप के उच्च व्यक्तित्व में अगर है तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। That's why it is said that expansion of liking is development. वास्तविक विकास पसंदियों का विस्तार है, और पसंदियां आपकी तभी होंगी जब आपकी विविधताओं में रुचि होगी। तो डाइवर्सिटी के प्रति अगर ये सब चीजें आप में हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत सी चीजें हैं जो कि अलग अलग वीडियो में हम कर रहे हैं, सारे मॉरल वैल्यूज, सारे एथिकल वैल्यूज, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन टू फैमिली, टू फ्रेंड्स, टू रिलेटिव्स, टू सोसाइटी, टू कंट्री एंड द होल वर्ल्ड ह्यूमैनिटी, इनके प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड्स में आ जाते हैं और इनकी चर्चा अलग अलग वीडियो में हम कर रहे हैं। इन ओवरऑल, इन टोटलिटी, द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन is not only knowledge, is not only his physique, is not only his mannerism, is not only voice, is not only a bit positive characters, rather a mixture of all these. और जिस व्यक्तित्व में इन सब का मिश्रण सर्वाधिक होगा, जिसके व्यक्तित्व में, जिसके अपनी विशेषताओं में सभी चीज़ें अधिक से अधिक होंगी, उसका व्यक्तित्व उतना ही चार्मिंग होगा और उतना ही मैग्नेटिक होगा, और जिसमें ये इनमें से जिस सीमा तक अभाव होगा, व्यक्तित्व उस सीमा तक कमतर होगा। थैंक यू।